अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नंबर 2 पेश खिदमत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम उससे आगे उसको लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका एक पार्ट जो है वो प्रॉपर इसको ख़त्म करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम आज की। तो ये हमने कुछ लाइंस के कोड लिखे थे पिछले पार्ट में और इसमें स्ट्रक्चर था। इसमें मैंने चेंज कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसके अंदर इसकी जो साइडिंग वगैरह थोड़ी सी थी वही चेंज की है। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आप रख सकते हैं उसको रखना चाहिए उसको आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था। सबसे ऊपर हमारा टाइटल था, फिर उसके ऊपर हमारा लेफ्ट फ्रेम है, राइट फ्रेम है, बॉटम दो फ्रेम थे डिटेल का, और उसके लिए साथ हमने बनाया था बटन्स के लिए। तो ये मेन हमारे अपनी मेन विंडो हमारी जो है वो बन गई थी हमारे फ्रेम के साथ। तो अभी हम चलेंगे इससे आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं कि कौन सा ब्लॉग हम शुरू करने वाले हैं। तो कमेंट जैसे का पता है कि हैशटैग और उसका विजट। विजट इसमें जो पाइथन में जो ठीक है उसका GUI मॉड्यूल है उसमें विजट्स जो है ये बटन और उसके ब्लॉग्स उसके लेबल्स वो सारे जो होते हैं वो सारे उसके विजट्स ही होते हैं। तो सबसे पहले हम लेबलिंग बनाएंगे। सेल्फ जो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल है .lbl मेंबरशिप टाइप, या तो आप पूरा लिख लें जैसे मैंने लिखा है एम टाइप, स्मॉल लिखा है एम टाइप लिख लें इक्वल, आगे आएगा लेबल। ये पूरा स्पेलिंग के साथ है कि क्योंकि बिल्ड एंड विजिट है उसका लेबल का LABEL, LX का कैपिटल होगा। और आएगा कहाँ पे ये हमारे डाटा फ्रेम के अंदर आएगा। डाटा फ्रेम L यानी हमारा जो लेफ्ट साइड वाला डाटा फ्रेम है उसके अंदर। आगे डालेंगे हम कॉमा, और फॉन्ट हमने ऊपर से कॉपी कर लिया, ये सेम ही रहेगा। फॉन्ट इक्वल एरियल आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, और आगे 12 इसका साइज और बोल्ड है। और उसके बाद टेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि मेंबरशिप टाइप। स्पेस दे दें, इसको स्पेस ना दें, आगे कोलन, और उसके बाद इसका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और कॉमा। उसके बाद हम इसको 2 कर दें और पैड वाई इसका हम कर देंगे 2। तो यहाँ इसको क्लोज करेंगे। ये हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा जो लेबल है वो ये होगा। तो एम इसको एम की बजाय MEM कर देते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि ये मेंबर के लिए हमने लिखा है। तो अब ये ऊपर हमने डिफाइन किया, अब नीचे हम देखेंगे कि ये डिस्प्ले कहाँ पे होगा। तो सेम सेल्फ डॉट LBL मेंबर टाइप डॉट ग्रिड। जब हम ग्रिड करेंगे तो फिर हम इसको रो और कॉलम देंगे। तो रो इक्वल दे देंगे हम 0, और कॉलम जो है वो इसका भी 0 होगा। और इसका जो स्टिकी है जो साइन उसका है वो उसको हम W कर देते हैं बस। यानी लेफ्ट से जस्टिफाई जो होगा वो लेफ्ट की तरफ से होगा। ये हमारा बन गया, एक हमारा लेवल बन गया है ये। अब अगर इसको हम सेव करें और इसको अगर हम चेक करें तो ये देखें मेंबर इन्फो हमारा जो एक लेबल है मेन, उसके अंदर हमने मेंबर बनाया हुआ है मेंबर टाइप। अब जैसे हम इसको बनाते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा, खुद ही अपनी जगह पे आता जाएगा। मेंबर टाइप है ये हमारा एक लेबल जो है वो बन गया है। इसी तरह इसी लेबल हमने सारे बनाने हैं, और उसके आगे हमारी जो जितनी भी टेक्स्ट फील्ड है जो कमो बॉक्स वगैरह होगा कुछ भी होगा वो हमने वहाँ पे बनाना है। तो चूंकि मेंबर टाइप है तो एक से ज़्यादा टाइप है इसकी, तो इसके लिए फिर हम क्या बनाएंगे, कमो बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे। तो सेल्फ से स्टार्ट करेंगे उसको। तो उसका नाम हम कोई भी सोच लें कि मेंबर टाइप, आप पूरा कम्बो बॉक्स लिखे या CM भी लिखे या कोमो लिख दें, कुछ भी ऐसा जो आपको हिंट हो, जिसको पता चल जाए कि ये जो है ये कम्बो बॉक्स है। तो हम CM भी कर देते हैं इसको, CMB। तो मेंबर टाइप कम्बो बॉक्स ये हमने लिखा। और TTK जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ मॉड्यूल, उसके आगे करेंगे TTK डॉट कम्बो बॉक्स, पूरा लिखेंगे C कैपिटल के साथ कम्बो बॉक्स। ये जो बिल्ट इन इसके विजट्स हैं जो नेम है वो हमें प्रॉपर उसी तरह लिखने पड़ते हैं। जो हम खुद वेरिएबल बनाते हैं उसको हम बेशक सारा कैपिटल लिखे या सारा स्मॉल लिख सकते हैं। ये आएगा हमारा सेम डाटा फ्रेम में।
और स्टेट इसकी क्या होगी कि रीड ओनली होगा। इसमें हम इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकेगा। तो स्टेट इसकी कर दें हम रीड ओनली, और उसके बाद कॉमा डालेंगे, और इसकी हम विड्थ, इसका फॉन्ट कर देते हैं। फॉन्ट इसका सेम ऊपर से कॉपी किया हमने, और एरियल और बोल्ड और साइज के 12 है। विड्थ इसकी जो है वो भी दी जा सकती है। और उसके बाद आ जाएगी सेल्फ डॉट मेंबर टाइप CMD। CMD नहीं होगा, ये CMB है। और आगे इसमें ये जो बड़ी ब्रैकेट है, इसमें हम ये लिस्ट बनाते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू इक्वल। अभी जो वैल्यू हमने लिखा है ये इक्वल किसके होगा, अब यहाँ पर हमने तमाम जितने भी हमारे जो मेंबर टाइप है वो हमने इसको दे देनी है। पहला हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, दूसरा हम सिंगल एपस्ट्रॉफी में भी लिख सकते हैं, और डबल कोड में भी इसको लिखा जा सकता है। जो टेक्स्ट फील्ड होती है, जो स्ट्रिंग है, तो उसको जो है वो हम पहला स्टूडेंट करते हैं, दूसरा टीचर करते हैं, और तीसरा जो है वो हम कर देंगे इसमें। तो स्टूडेंट, टीचर और अदर्स, ये तीन बहुत है, ये हमने कर दिए। और अब जो जो है हमारा कमो बॉक्स जो है ये हमने डिफाइन कर दिया पहले ऊपर। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, कमो वैल्यू क्या आएगी। और उसके बाद अब हमने इसका देखना है कि करंट जैसे वो स्टार्ट होगा तो क्या आएगा। तो हम सेल्फ डॉट मेंबर टाइप डॉट करंट इसको हम जीरो कर देते हैं कि करंट वैल्यू इसकी जीरो होगी, कुछ भी नहीं होगा। जब ये हम देखेंगे इसको तो इसमें कुछ भी लिखा नहीं आएगा। और सेल्फ मेंबर टाइप CMB जो है, उसके बाद हम इसको करेंगे ग्रिड करेंगे। तो ग्रिड करना है हमने, पहला लेबल है हमारा रो 0 पे, तो ये भी रो 0 ही होगी, लेकिन कॉलम इसका 1 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल उसके आगे आ जाएगा। तो ये हमने पूरा अपना एक कम्बो बॉक्स जो है वो हमने डिफाइन कर दिया है। कम्बो डिवाइस करने का मेरा पता चल गया होगा कि सबसे पहले हम इसको एक लाइन में डिफाइन करते हैं, दूसरी लाइन में इसकी वैल्यू होती है, और तीसरी लाइन में इसकी करंट स्टेटस हम लिखते हैं कि 0 है क्या है, और उसके बाद आगे हम लिखते हैं इसको, और तीसरी लाइन में हम आगे चौथी लाइन में इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। बट ICMB तो ये देखिए, अभी हम जैसे हम इसको करेंगे तो व्यू किया हमने या रन किया, तो हमारे सामने हमारा प्रॉपर एक कमो बॉक्स अपने लेबल के साथ आ गया। ये इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और करंट स्टेटस का ब्लैंक होता है, या जो है इसको ज़ीरो कह रहे हैं आप, ज़ीरो होता है, कुछ भी हमारे साथ शो नहीं हो रहा होता। तो अभी हम चलते हैं इसको, हमारा पहला विजिट कंप्लीट हो गया कि लेबल और एक कमो बॉक्स। उसके बाद अभी हम एक लेबल और एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, और फिर उन्हीं को हम सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, और जितनी हम बनाना चाह रहे होंगे वो उसको बनाएंगे। क्योंकि ये तो लेबल तो ऑलरेडी ये बना हुआ है, इसको हम सेम इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने इसका टेक्स्ट फील्ड जो है वो चेंज करनी है, इसका वेरिएबल का नेम चेंज करना है। तो पहले टाइप LBL मेंबर टाइप है, तो अभी हम नेक्स्ट हमारा कौन सा लेबल आएगा उसका हम एक वेरिएबल बना के तो वो यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो ये हमने सिंपल इसको कॉपी करेंगे और टेस्ट उसको करेंगे। तो वीडियो इस तरह ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसी को जल्दी से करता हूँ, और फिर जो है वो वापस आके उसको फिर करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो डील थी वो बना दी है, और उसके साथ मैंने जो ऐड किया है सिर्फ, मैंने जो हमारा लेबल है अगर आप देखें तो ये सबसे ऊपर जो माई लाइब्रेरी लेबल है उसमें मैंने एक आइकन ऐड कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया। और उसके साथ ये मैंने, अगर आप देख रहे होंगे कि दो कमो बॉक्स है, और बाकी सारी लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड है। लेबल ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया था, उसी को कॉपी पेस्ट किया मैंने, सिर्फ उसकी जो चेंज पोजीशन चेंज की है और टेक्स्ट फील्ड चेंज की है। तो इसी तरह आगे भी इस तरह हुआ है। तो वो अब अभी हम उनको देखते हैं कि सबसे पहले तो देखते हैं कि ये पिक्चर, ये आप देख रहे होंगे कि IMG एक मैंने वेरिएबल बनाया, और इक्वल IMG ये बिल्डर है उसका डॉट ओपन। और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज एंड इमेज, ठीक है, ये उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद IMG इक्वल IMG डॉट ओपन, ये icon डॉट JPG, ये मेरी पिक्चर है, ये उसी फोल्डर में पड़ी हुई है जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल है, इसलिए उसका पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर IMG आएंगे, IMG डॉट रीसाइज, ये उसको हम रीसाइज कर लेंगे।
और आगे इमेज डॉट एंटीलाइज, ये इसका अपना बिल्ट इन एक ऑप्शन है इसकी। और सेल्फ डॉट फोटो इमेज इक्वल इमेज टी के डॉट फोटो इमेज, और आगे हम अपना वेरिएबल को पास कर देंगे। उसके बाद हम एक लेबल बनाएंगे और लेबल के अंदर फिर हमने इसको शो कराना है। तो एल वी एल अंडरस्कोर आई एम जी एक लेबल बनाया, लेबल और टाइटल फ्रेम के अंदर लेबल बनेगा। तो ऑलरेडी हमारा ऊपर जो लेबल फ्रेम ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, और कॉमा इमेज इक्वल, ये ऊपर हमने इसका एक बनाया हुआ है वेरिएबल सेल्फ डॉट फोटो इमेज, ये जो ऊपर वाला ये आगे ब्रैकेट में उसकी इक्वल ये आ जाएगा। और नीचे अब हम जो हमने इमेज बनाई है ऊपर इमेज लेबल बनाया है उसको हमने प्लेस करना है। तो इसको हम प्लेस करेंगे, या प्लेस करना होता है तो एक्स और वाई देते हैं। तो एक्स से भी ज़ीरो और वाई से भी ज़ीरो हम देंगे, और विड्थ इसकी यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 90 बाई 90 जो है उसकी विड्थ जो है। तो ये हमने एक पिक्चर जो है वो मैंने इसको की थी। और अगर इसका भी कोई अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ये जो है तो वैसे तो गैर ज़रूरी थी, हमारे ऑप्शन में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि छोटा सा एक आइकन ऐसे ही लगा देते हैं। तो वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है हमारे जो टाइटल लेबल है उसके अंदर, उसकी लेफ्ट साइड पे। जी इसको करें क्लोज। और बाकी जो फ्रेम थे ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और ये जो इमेज है इसको फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको अब रीड्यू कर दें तो उसके बाद नीचे कमो बॉक्स, ये पहला कमो बॉक्स जो है ये हमारा एल टाइप का नीचे कमो बॉक्स, इसकी मैंने ऊपर लगा दिया था, कमेंट कर दिया था कि पता चले। और उसके नीचे जो है ये आप देखिए सबसे ऊपर लेबल, 2 लाइन का लेबल है, और उसके नीचे जो है ये कमो बॉक्स है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, यानी मेंबर टाइप हमारे कमो बॉक्स का लेबल, ये ऑलरेडी हमने देखा था। एल टाइप इक्वल लेबल, और लेबल जो है वो प्रॉपर स्पेलिंग के साथ आएगा। कहाँ पे ये डाटा फ्रेम एल लेफ्ट वाले डाटा फ्रेम में आएगा, ये ऊपर हमने ये वाला डिफाइन किया था, ये डाटा फ्रेम एल। तो उसके बाद जो है इसका फॉन्ट हमने दिया, ये फॉन्ट का साइज़ क्या होगा सारा। टेक्स्ट इसमें क्या होगा मेंबर टाइप पैड एक्स हमने 2 कर दिया, और पैड वाई हमने इसको दिया 2। और उसके बाद इस मेंबर को हमने किया ग्रिड, तो रो 0 और कॉलम 0 होगा इसका, क्योंकि ये फर्स्ट है। और स्टिकी जो है इसकी जस्टिफिकेशन हुआ है वो हमने डाल दी डब्ल्यू। उसके बाद हमने ये एक लेबल और उसके साथ हमने कमो बॉक्स बनाया था, ये सर्फ डॉट एम ई एम टाइप सी एम बी, ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया खुद से इक्वल टी टी के डॉट कमो बॉक्स, हमने ऊपर मॉड्यूल इसका किया हुआ है इम्पोर्ट। और ये कमो बॉक्स जो है ये आना है सेम फ्रेम के अंदर। स्टेट इसकी हमने रीड ओनली रखी, फॉन्ट इसका सेम ऊपर से कॉपी किया, विड्थ इसकी हमने कर दी थी 23। तो उसके बाद जब हम डिफाइन करते हैं बाद हम इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं वैल्यू इक्वल हम कर देते हैं इन्वर्टेड कामाज में, और उसको कामा के साथ उसको सेपरेट करते हैं कि स्टूडेंट टीचर और अदर, ये 3 लोग हो गए। उसके बाद करंट स्टेटस हम इसका देते हैं 0, और सेल्फ मेंबर्ड ग्रिड इसको करेंगे हम कि रो 0 होगी और कॉलम जो है ये 1 होगा। ये रो तो सेम आएगी लेबल वाली, लेकिन कॉलम उस जब 1 करेंगे तो ये लेबल उसके आगे आ जाएगा। इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो ये हमारा एक लेबल है, सेम उसी तरह फॉन्ट सेम है, सिर्फ टेक्स्ट फील्ड हमने चेंज किया है रेफरेंस नंबर। और इसको हमने आगे ग्रिड कर दिया है कि रो 1 हो जाएगी, यानी 0 से पहले से नीचे आ जाएगा, कॉलम 0 रहेगा, यानी रो 1 कॉलम 0, यानी कॉलम हमारा सेम वही आर चल रहा है, लेकिन रो जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा पहला लेबल जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। और उसके बाद लेबल के बाद हमारी और टेक्स्ट फील्ड होती है, तो टेक्स्ट फील्ड में हमने टी एक्स टी रेफ उसका नाम रखा। एंट्री टेक्स्ट फील्ड का जो विजेट है उसका है एंट्री, ई बड़ा एंट्री डाटा फ्रेम में आएगा, फॉन्ट इसका सेम रहेगा, और विड्थ इसकी हम कर दी 25। अब एंट्री को जब हमने ग्रिड किया तो रो 1 सेम लेबल वाली, कॉलम 1 आ जाएगा, और उसका कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 आ जाएगा ताकि ये उसके आगे आ जाए, ये रो 1 कॉलम 1। तो ये हमारा एक बन गया हमारा लेबल और उसकी टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स 2 है, से सेम ऊपर वाले को हमने कॉपी पेस्ट किया नीचे, और नीचे हम ले गए आगे इसका, हमने लेबल भी किया टाइटल भी किया सारा कुछ, और उसमें हमने वैल्यू दे दी मिस्टर मिसिस और वगैरह। और उसके बाद ये हमारे ये लेबल्स हैं,
जो सारी लेबल आप देख लेंगे, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल और नेशनल आईडी, यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। ये मेंबर इन्फो फर्स्ट वाला हो गया हमारा। इसको फिलहाल में ये नहीं सही, इसको डिलीट कर देते हैं। मेंबर इन्फो, एक कमेंट अगर आप लिखते हैं तो एक और दूसरा बंदा भी अगर आपके अलावा पढ़े तो उसको बस समझ आ जानी चाहिए कि ये कमेंट किसके लिए, ये कोड किसके लिए, किस ब्लॉक के लिए है। तो इसमें सिर्फ अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने चेंज क्या किया है कि सिर्फ इनकी प्लेसमेंट चेंज की है। अब देखें, रो 3 कॉलम 0 और रो 3 कॉलम 1, उसके बाद लेबल रो 4 कॉलम 0 और टेक्स्ट फील्ड रो 4 कॉलम 1। इसी तरह रो 5 और 1 और रो 6 और 1 और रो 7 और 1, ये 7 हमारे लेबल है और 7 हमारी आगे इसकी फील्ड है। और आपने चेंज उसमें क्या किया है, सिर्फ उसके टेक्स्ट फील्ड जो है फिलहाल उसके हमने नेम किए, ये देखिए। ये अब अगर आप देखें तो ये प्रॉपर हमारे ये 7 फील्ड आ रही मेंबरशिप इन्फो, और उसके साथ जो है उसकी बुक डिटेल आ रही। पहले तो ये मेंबर की इंफॉर्मेशन आ गई कि उसके बाद वो जो बुक वो इशू कराएगा या हम उसको बुक जो देंगे उसकी डिटेल आ जाएगी कि आईडी क्या है, बुक का नेम, आथर का नेम, उसने जो किस डेट को ली है और ड्यू डेट उसकी क्या थी, किस डेट को वो रिटर्न करेगा, और अगर उसने डिले है तो डिले डेज कितने हैं, और फिर उसके ऊपर फाइन चार्जेस उसको कितने हैं। जी, तो ये बुक इन्फो हमने देख ली। सेम इसी को हमने किया है कॉपी पूरी बुक इन्फो को, और ज़ाहिर है कि उधर हमारी कम बॉक्स वहाँ के लिए नहीं चाहिए, तो हमने इसको पूरे को कॉपी करके तो हमारे नीचे जो है वो लिख दिया है उसमें बुक जो है इन्फो के लिए। तो ये आप देख रहे हो कि सारे डिले फाइन, डिले डेज और रेट रिटर्न वगैरह। तो मेरे ख्याल में वीडियो अब भी काफ़ी लंबी हो गई है, और हमारा ये एक स्टेप हमारा एक और हो गया है कि हमने अपनी डाटा की जो मेन फील्ड्स जो थी, लेबल्स और थे हमारे, और टेक्स्ट फील्ड जो है और कॉमा बॉक्स जो है वो हमने बना ली है। और मुझे मुझे यही उम्मीद है कि आपको लेबल कैसे बनता है, उसकी टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, और कॉमा बॉक्स कैसे बनाया जाता है, और उसका लेबल और वैल्यू उसमें कैसे दी जाती है, ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इन केस अगर कुछ फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब यहीं पे आप इसको करेंगे स्टॉप, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में यहीं से आगे लेके चलेंगे। आप यहाँ तक इसको फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह फिर यहाँ से आप फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।